माय फ्रेंड्स, आपका बॉडी या शरीर में अचानक छोटे छोटे इरेक्शंस, लाल लाल दाने निकल आ रहे हैं, चक्के चक्के दाना निकल आ रहे हैं, इसमें रेडनेस या लालपन हो और बहुत ज्यादा इचिंग हो रहा है व्यूअर्स, तो मान लीजिए ये एलर्जी का शिकायत हो सकता है व्यूअर्स। और ये सिर्फ स्किन एलर्जी नहीं है, अंदर का बहुत सारा कारण है, जैसे कि फूड एलर्जी की वजह से हो सकता है, कुछ पर्टिकुलर खाने का, जैसे कि अगर आपको अंडे का एलर्जी है तो अंडे खाने से ऐसे निकल आ सकता है, या दूध से एलर्जी है, या किसी भी तरह की फूड से अगर एलर्जी हो तो ऐसे कुछ सिम्टम्स, छोटे छोटे दाने, इरेक्शंस निकल आ सकता है, बस लाल लाल दाने। तो किसी किसी को डस्ट एलर्जी का कारण हो सकता है, अगर बाहर में रास्ते में कई तरह के अगर डस्ट नाखून से मुंह का अंदर चला जाता है तो ऐसे स्नीजिंग हो जाता है, बॉडी में इरेक्शन निकल आता है, बहुत ज्यादा खुजली होता है, ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखाई देता है। जब आप ये एलर्जी के लिए कुछ मेडिसिन लेते हो एलर्जी का, एलोपैथी में जैसे कि एंटी हिस्टामिन टेबलेट, सिट्रीजिन टेबलेट आता है एलोपैथी में, जब ये मेडिसिन लेते हो, या एलोपैथी में जो क्रीम होता है ऑइंटमेंट बाहर से लगाने से 2-3 दिन तक ठीक रहता है, जब मेडिसिन छोड़ देते हो या ऑइंटमेंट लगाना बंद कर देते हो तो फिर 2-3 दिन बाद फिर से वापस चला आता है। तो इसलिए ये जरूर इग्नोर मत करें, जरूर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, होम्योपैथी ट्रीटमेंट, क्योंकि अगर एलर्जी आप शुरुआत में पूरी तरीके से ठीक नहीं करोगे तो सामने और दिक्कत ज्यादा होता है व्यूअर्स। जब क्रॉनिक हो जाता है तब आसानी से ठीक नहीं होता है व्यूअर्स, तब धीरे धीरे क्रॉनिक कफ की ओर चला जाता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाता है, खांसी ऑल टाइम लगा रहता है, ऐसे कुछ क्रॉनिक केस में चला जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है व्यूअर्स, अगर आप शुरुआत में एलर्जी ठीक नहीं करते हो तो इसका कारण साइन ऑफ सिम्टम्स क्या है? साइन ऑफ सिम्टम्स छोटे छोटे लाल लाल दाना निकल आ सकता है, इरेक्शंस निकल आ सकता है, बहुत ज्यादा जलन और खुजली होता है, कभी कभी मैक्सिमम केस में रात में खुजली ज्यादा होता है, खुजली के बाद जलन महसूस हो सकता है, या कभी कभी एलर्जी का ऐसे सिम्टम दिखाई देता है, इरेक्शन या दाने दाने निकल नहीं आता लेकिन गुब्बारा जैसा ओवर ग्रोथ स्वेलिंग जैसा होता है और रेडनेस होता है व्यूअर्स, ऐसे भी सिम्टम्स होता है। मैं स्क्रीन पर पिक्चर लगाने की कोशिश करूंगा, आप देख लीजिएगा, तो ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखाई देता है व्यूअर्स। तो इस कंडीशंस के लिए आपको कौन सा होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहिए? होम्योपैथी में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, सिम्टोम बेस्ड ट्रीटमेंट होता है। अगर सिम्टम्स मिलते हैं, मैं कुछ 3-4 मेडिसिन बताने वाला हूँ, जो जिस मेडिसिन का आपको सिम्टम्स मिले वो मेडिसिन अगर लेते हो तो ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। और ये मेडिसिन छोटे या बड़े सभी ले सकते हो, किसी भी तरह के साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर एक्यूट एलर्जी का शिकायत हो तो 2 से 1 दिन के में ठीक हो जाएगा, अगर क्रॉनिक सालों से महीने से एलर्जी का शिकायत हो तो लगभग 2 से 3 महीने कंटिन्यू करना पड़ेगा जाके पूरी तरीके से ठीक हो पाए। तो भैया सबसे पहले अच्छा जो मेडिसिन मैं हमेशा यूज करता हूँ वो है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स ऐसे रेशेस के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, जैसे कि छोटे छोटे दाना निकल आ रहा है, उसके साथ रेडनेस है, लालपन है, बहुत ज्यादा खुजली है, छोटे छोटे दाने इरेक्शन निकल है, बहुत ज्यादा खुजली है, खुजली रात में बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, तो ऐसे केसेस में रस्टॉक्स आप जरूर यूज करें। रस्टॉक्स 30 CS पोटेंसी में दिन में 3 बार लेना है, सुबह दोपहर शाम 2 बूंद डायरेक्ट टांग में। बच्चों में 1 चम्मच पानी के साथ 1 बूंद डाल के दिन में 3 बार लेना है। अगर सिम्टम्स ऐसे मिलते हैं तो आप रस्टॉक्स लीजिए। दूसरी जो मेडिसिन वो है हिस्टामिन, ये एक होम्योपैथी में एंटी हिस्टामिन मेडिसिन है। हिस्टामिन 200 CS पोटेंसी में आपको लेके आना है। हिस्टामिन क्या करता है? किसी भी तरह के एलर्जी रिएक्शंस के लिए काम करता है, चाहे गुब्बारा जैसा स्वेलिंग जैसा रेडनेस हो, किसी भी तरह के इरेक्शन नहीं निकल आ रहा हो, या इरेक्शन निकल आ रहे हैं, छोटे छोटे दाने निकल आ रहे हैं, बहुत ज्यादा खुजली हो रहा है, लालपन हो, सभी एलर्जिक कंडीशंस में हिस्टामिन 200 बहुत ही अच्छा काम करता है। इसे 2 बूंद डायरेक्ट टांग में रात में 1 बार ले, बच्चों में 1 चम्मच पानी के साथ 1 बूंद डाल के रात में 1 बार लेना है। तीसरी जो मेडिसिन वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम आप सभी जानते हो, किंग ऑफ सोरा। ये मेडिसिन जो छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, जो इरेक्शन निकल आता है, उस बहुत ज्यादा खुजली होता है, खुजली के बाद बहुत ज्यादा बर्निंग होता है, जलन होता है। अगर ऐसा सिम्टम्स हो, दाने निकल आ रहे हो, लालपन हो सकता है या नहीं भी हो सकता, लेकिन बहुत ज्यादा
जलन हो रहा हो, तो इस कंडीशंस के लिए रास्टॉक्स बहुत ही अच्छा, सॉरी आर्सेनिक एल्बम बहुत ही अच्छा काम करता है बॉस। आर्सेनिक एल्बम 2 बूंद डायरेक्ट टंग में 36 पोटेंसी में दिन में 3 बार लेना है, सुबह दोपहर शाम। बच्चों के लिए 1 बूंद 1 चम्मच पानी के साथ डाल के दिन में 3 बार लेना है। और चौथा जो लास्ट मेडिसिन मैं बताने जा रहा हूँ वो है आर्टिका यूरेनस, मादर टिंचर फॉर्म में आपको लेके आना है। आर्टिका क्या करता है, पहले बोल चुका हूँ, जो किसी भी तरह के इरेप्शन नहीं है, दाने फुंसी जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन चकत्ते चकत्ते निकल आ रहा है, चकत्ते चकत्ते निकल आ रहा है, गुब्बारा जैसा, स्वेलिंग जैसा, और बहुत ज्यादा लालपन है, रेडनेस है, और बहुत ज्यादा खुजली और इचिंग है व्यूअर्स। इस कंडीशंस के लिए आर्टिका यूरेनस मादर टिंचर बहुत ही अच्छा काम करता है व्यूअर्स। ये मेडिसिन आपको थोड़े पानी के साथ 8 से 10 बूंद डाल के दिन में 3 बार लेना है, सुबह दोपहर शाम। और बच्चा के लिए 1 चम्मच पानी के साथ 5 बूंद डाल के दिन में 3 बार लेना है, सुबह दोपहर शाम। तो ये 4 मेडिसिन आपको सिम्टोमेटिक लेना है। चारों मेडिसिन मान लीजिए जिसका सिम्टम्स आप मिलते हैं उस मेडिसिन को लीजिए, लेकिन आप कुछ मेडिसिन अलग से ले सकते हैं। जैसे कि अगर ऐसे एलर्जी है, जैसे कि स्किन इरेप्शंस है, छोटे छोटे दाने दाने निकल आ रहा है, बहुत ज्यादा खुजली है, इस कंडीशंस के लिए आप आर्सेनिक एल्बम, रास्टॉक्स और आर्टिका यूरेनस ये 3 मेडिसिन ले। एक मेडिसिन से दूसरी मेडिसिन मिनिमम 15 से 20 मिनट का अंतर रखिए और खाली पेट ले, कुछ खाने का आधे घंटे पहले या आधे घंटा बाद। और इरेप्शंस नहीं है, सिर्फ चकत्ते निकल आ रहा है, गुब्बारा जैसा, स्वेलिंग जैसा, बहुत ज्यादा बर्निंग, इचिंग हो रहा है, खुजली हो रहा है, इस कंडीशंस के लिए आप रास्टॉक्स, आर्टिका यूरेनस और हिस्टामिनम ले, ये तीनों मेडिसिन ले। तो या आप एक मेडिसिन, किसी भी एक मेडिसिन ले सकते हो। अगर आर्सेनिक एल्बम का सिम्टम मिलता है आर्सेनिक एल्बम लीजिए, आर्टिका यूरेनस का सिम्टम है तो आर्टिका यूरेनस लीजिए, सिम्टोमेटिक आप ले सकते हो, या आप पार्ट पार्ट करके मैं बोल चुका हूँ, आप वैसे ही ले सकते हो। तो ये मेडिसिन का किसी भी तरह के साइड इफेक्ट नहीं है। 1 महीने में अगर एक्यूट केस है 2 से 1 दिन में ही ठीक हो जाता है, अगर महीने से, सालों से हमेशा रहता है, 2 एक दिन ठीक रहता है, 2-3 दिन बाद फिर से ऐसे इरेप्शन निकल आता है, फिर 2-3 दिन ठीक रहता है, अगर ऐसे सिचुएशन है तो कंटिन्यू 2 से 3 महीने यूज करें, जो कि पूरी तरीके से ठीक हो जाए। और कौन सा चीज का एलर्जी है, कौन सा फूड का एलर्जी है, डस्ट का एलर्जी है, थोड़ा जांच कीजिए, उससे परहेज रखिए, प्रिकॉशंस रखिए, सावधान रहिए, और ये मेडिसिन कंटिन्यू करें। आईजी ब्लड टेस्ट करें, एलर्जी कितना लेवल है, कितना कम हो रहा है, तो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है इस बार। तो आशा करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।